नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको बीएड यानी कि टीचिंग से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों हम इस समय पाठ्य योजना की सीरीज में आज हम विज्ञान विषय से संबंधित एक नई पाठ्य योजना देखेंगे जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है और जिसका प्रकरण है सीमित ऊर्जा और असीमित ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए फॉर्मेट के अनुसार हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। जैसा कि आप पहले भी बहुत सारी पाठ्य योजना बना चुके होंगे तो फॉर्मेट से आप परिचित ही होंगे। तो फॉर्मेट के अनुसार सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं और संख्या में आप अपनी फाइल के अनुसार संख्या लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगले क्रम में हम विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद में इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि लिखेंगे। यहाँ पर आप बीच में वर्ग का कॉलम भी बना सकते हैं। तो कक्षा में कक्षा 6 से 8 लिखेंगे जिस कक्षा में भी आप बनाना चाहें, और विषय में विज्ञान, उप विषय में भौतिक विज्ञान, चक्र आप अपने अनुसार लिखेंगे और अवधि में 35 मिनट या 40 मिनट लिखेंगे। प्रकरण में हम सीमित ऊर्जा और असीमित ऊर्जा के स्रोत, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पाठ्य योजना बनाने में या अन्य किसी सूचना के माध्यम से सहायता प्राप्त होती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्यों की तरफ। सबसे पहला उद्देश्य देखिए कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों की निरीक्षण एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। पांचवा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। छठा है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। और अंतिम में है छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य के बारे में एक दो बातें और भी जान लीजिए। जैसे कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी भी विषय के लिए कॉमन ही होते हैं। जैसे कि आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो चाहे कक्षा 6 की पाठ्य योजना बनाएंगे चाहे कक्षा 7 की, तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो विज्ञान विषय के लिए सभी पाठ्य योजनाओं में कॉमन ही होंगे। तो 4-5 जब भी आप फाइल बनाएंगे तो उसमें आपको 20 से 25 पाठ्य योजनाएं बनानी होती हैं। तो 4 या 5 पाठ्य योजनाओं के बाद में आप चाहें तो सामान्य उद्देश्य की हेडिंग के बाद में पूर्वत लिखकर आगे बढ़ सकते हैं और विशिष्ट उद्देश्य से प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो प्रकरण से संबंधित होते हैं। प्रत्येक पाठ्य योजना में प्रकरण के अनुसार अलग अलग विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं, इसलिए विशिष्ट उद्देश्य को प्रत्येक पाठ्य योजना में लिखना आवश्यक होता है। और ध्यान रखेंगे कि यदि आप लिखना चाहें तो सामान्य उद्देश्य को भी प्रत्येक पाठ्य योजना में लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो पाठ्य योजना का कार्य होता है वो परीक्षा में भी एक पाठ्य योजना पूछी जाती है। जो भी आपका विषय होता है तो आपको वहाँ पर याद रखने में आसानी होगी। तो चलिए विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं आज के लिए। ज्ञानात्मक में देखिए छात्रों को सीमित ऊर्जा और असीमित ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र सीमित ऊर्जा और असीमित ऊर्जा के स्रोतों को समझ सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र सीमित ऊर्जा और असीमित ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग भविष्य में भली भांति कर सकेंगे। और अंतिम में लिखेंगे अनुप्रयोगात्मक में, तो यहाँ अनुप्रयोगात्मक यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से प्रारंभ है ये कि छात्र सीमित ऊर्जा और असीमित ऊर्जा के स्रोतों का भविष्य में प्रयोग कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम शिक्षण विधि के बारे में लिखेंगे। शिक्षण विधि की हेडिंग में प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में कक्षा कक्ष उपकरण जैसे कि चॉक, डस्टर, लपेट, शार्पनर, रोलर बोर्ड आदि। पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे कि सभी छात्र सीमित ऊर्जा और असीमित ऊर्जा के स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो हमारी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि होता है प्रस्तावना। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर कौशल नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्रस्तावना लिखेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। और यहाँ पर आप छात्राध्यापिका, यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया भी लिखेंगे। पहला प्रश्न देखिए कि सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि ऊष्मा तथा ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। दूसरा प्रश्न है कि ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, बस, बायोगैस, जल, वायु आदि। तीसरा प्रश्न देखिए कि लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, यह जो इन प्रकार के स्रोत हैं ये कैसे स्रोत हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इसी के अनुसार हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि
छात्रों, आज हम सीमित ऊर्जा और असीमित ऊर्जा के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना के बारे में एक दो बातें जान लीजिए, जैसे कि जो प्रस्तावना होती है उसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है उस संख्या के बारे में जो कम से कम संख्या होती है वो 3 प्रश्न अवश्य होनी चाहिए और अधिक से अधिक 5, न 3 से कम हो न 5 से अधिक, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो प्रश्नों की तार्किकता का क्रम है वो बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला प्रश्न बिल्कुल ही अलग हो और दूसरा प्रश्न का पहले प्रश्न से कोई संबंध ही ना हो, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्देश्य कथन लिखने के बाद में हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी प्रकार के कॉलम बनाएंगे। छात्र अध्यापक क्रिया, यहाँ पर आप यदि छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया भी लिख सकते हैं। यहाँ पर छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर सीमित ऊर्जा के स्रोत, यहाँ प्रस्तुतिकरण के नीचे आप शिक्षण बिंदु की भी छोटी सी हेडिंग लिख लेंगे। तो सीमित ऊर्जा के स्रोत में पहला देखिए कि भोजन पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि भोजन पकाने के लिए हम LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और जैसे कि जो यहाँ पर LPG है तो उसको यहाँ श्यामपट्ट पर भी लिख देंगे। तो लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, गोबर गैस आदि का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा देखिए कि LPG, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, गोबर गैस आदि क्या है। तो ये क्या है, ये ऊर्जा के स्रोत हैं, ऐसा छात्र क्रियाओं में लिखेंगे। फिर अगला देखिए, प्राप्त ऊर्जा के स्रोत किस प्रकार के स्रोत हैं। तो यहाँ पर अस्पष्ट यानी कि छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पर आप स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद आदि ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि इनके निर्माण में करोड़ों वर्षों का समय लगता है। यह ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। फिर आगे देखिए, पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो ये अगला प्रश्न पूछेंगे और जब भी स्पष्टीकरण देंगे तो यहाँ लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है कि पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाओं में कि वायु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, या इसको पवन ऊर्जा भी लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए कि ऊष्मा तथा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो ये तो सभी जानते हैं, बचपन से ही हम सीख रहे हैं कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका विद्यार्थी उत्तर देंगे और आप विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे इसको। आगे देखिए, प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार के स्रोत हैं। तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। तो यहाँ उत्तर में लिखेंगे स्पष्टीकरण में कि वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, अतः ये ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रस्तुतिकरण की हेडिंग समाप्त होती है और आगे हम श्यामपट्ट सारांश की हेडिंग देंगे। इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न देखिए कि सीमित ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है सीमित ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। दूसरा देखिए, असीमित ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है असीमित ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग हम निरीक्षण कार्य की देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न अगली हेडिंग इसके बाद देंगे हम। तो इसमें लिखेंगे कि पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद किस प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो सिर्फ मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को कक्षा में छात्रों से या छात्राओं से मौखिक रूप से पूछेंगे और उन्हीं से मौखिक रूप में उत्तर प्राप्त करने के बाद में समाप्त करेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए कि सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। तो ये प्रश्न, अब इनकी संख्या जो है आप बढ़ा सकते हैं, 4 या 5 प्रश्न भी कर सकते हैं। और उसके बाद में जो सबसे अंतिम भाग होता है हमारी पाठ्ययोजना का गृहकार। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं और कोयले का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो प्रश्न होते हैं ये हमेशा अपनी पाठ्ययोजना के प्रकरण से संबंधित ही होने चाहिए। तो ये जो इनकी प्रश्नों की संख्या है इसमें आप 3 या 4 प्रश्न भी दे सकते हैं और ऐसे प्रश्न देंगे जिनका उत्तर छात्र घर से लिखकर लाएंगे। दोस्तों, पाठ्ययोजना यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई प्रश्न है यदि आपका तो कमेंट में जरूर पूछें। पाठ्ययोजना से संबंधित या अन्य किसी भी जानकारी से संबंधित तो कमेंट में जरूर पूछें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।